हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं रमाकांत सिंह, समाजशास्त्र प्रवक्ता, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर से मैं एक बार फिर समाजशास्त्र का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इस वीडियो में विकास से उत्पन्न विस्थापन की समस्या पर चर्चा करेंगे। विकास से उत्पन्न विस्थापन की समस्या 20वीं शताब्दी से आरंभ से ही पूरे विश्व में आर्थिक विकास के कार्यक्रमों में तेजी आने के साथ प्राकृतिक विस्थापन की जगह मानवीय विस्थापन की समस्या गंभीर रूप लेने लगी है। स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत भारत में देश के आर्थिक विकास के लिए जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं बनाई गई हैं, उनके फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों के निवासियों में विस्थापन की समस्याओं ने एक त्रासदी का रूप ले लिया है। यह सच है कि विकास कार्यक्रमों से देश को विभिन्न प्रकार के लाभ भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन इसके साथ जनसंख्या के एक बड़े भाग के जीवन का अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया। भारत में तेजी से होने वाली जनसंख्या वृद्धि के साथ विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों की मांग भी बढ़ती जा रही है। नगरों और गांवों में बिजली, पानी, परिवहन और नागरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह आवश्यक हो गया है कि सरकार व्यापक स्तर पर विभिन्न सुविधाओं की व्यवस्था करे। इन कार्यक्रम तथा विस्थापन के संबंध को निम्नलिखित क्षेत्रों में समझकर विस्थापन की समस्या का सही मूल्यांकन किया जा सकता है। बांधों और जलाशयों से विस्थापन देश के आर्थिक विकास के लिए आज सबसे बड़ी आवश्यकता बिजली के उत्पादन और सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि करने की है। इसके लिए देश की विभिन्न भागों में बड़े बड़े बांधों और जलाशयों का निर्माण कराना आरंभ कर दिया गया। विडंबना यह है कि जिन स्थानों पर भी बांध और जलाशय बनाए गए अथवा बनने की प्रक्रिया है, वहाँ एक बड़े क्षेत्र की संस्कृति और सभ्यता पानी में डूब गई। लाखों हेक्टेयर में कृषि भूमि और जंगल समाप्त हो गए। इन विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वाली संख्या बड़ी से बड़ी प्राकृतिक आपदा से विस्थापित होने वाले लोगों की तुलना में कई गुना अधिक है। उदाहरण के लिए पंजाब में जब सबसे बड़ा भागना नांगल परियोजना को पूरा किया गया तो एक बड़ा क्षेत्र जलमग्न हो गया तथा वहां के निवासियों को रोजी रोटी के लिए दूसरे स्थानों पर जाकर रहने के लिए बाध्य होना पड़ा। उत्तरांचल में टेहरी बांध भागीरथी गंगा पर बनने वाला एशिया का सबसे बड़ा बांध है, जिस पर अब तक लगभग 14,000 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं। इस बांध के कारण पुराना टेहरी नगर जलमग्न हो गया तथा आसपास के लगभग 125 गांव के लोगों के सामने विस्थापन की समस्या पैदा हो गई। यह सच है कि टेहरी नगर के लोगों को बसाने के लिए पहले से बड़े टेहरी नगर क्षेत्र का निर्माण कर दिया गया है, लेकिन पुरानी टेहरी की संस्कृति इस बांध के साथ डूब गई। समीपवर्ती गांवों के लोगों का भी अभी भी पूरी तरह से पुनर्वास नहीं हो सका। उत्तरांचल में भी शारदा सागर तथा नानक सागर के निर्माण के लिए बहुत बड़ी भूमि का अधिग्रहण होने से बड़ी समस्या और संख्या में लोग विस्थापित हो गए। मध्य प्रदेश में भी सरदार सरोवर बांध तथा बनगी बांध से उत्पन्न होने वाला विस्थापन विकास भी कुरूपता को स्पष्ट करता है। नर्मदा नदी के किनारे बनने वाले सरदार सरोवर बांध की लंबाई 120 किलोमीटर तथा इस बांध की दीवारों की ऊंचाई लगभग 455 फुट है। आरंभ में बांध के कारण सूलपाड़, बड़गांव, मड़ीवेली, जलसिंधी तथा हरसूद तक के गांव धीरे धीरे पानी में डूबते गए, जबकि बांध के पूरा होने तक
इस क्षेत्र के 282 गाँव लाखों लोग विस्थापित हो गए। पिछले सैकड़ों वर्षों से सुख शांति के साथ जीवन बिताने वाले हर सूद क्षेत्रों के लोगों की जुलाई 2004 तक सरकार द्वारा ज़बरदस्ती इस क्षेत्र से हटा दिया गया। इन लोगों को आस पास छनेरा क्षेत्र में मुआवजे देकर इनका पुनर्वास कर दिया गया, लेकिन हर सूद की संस्कृति पूरी तरह समाप्त हो गई। इस बांध ने निमाड़ क्षेत्र की लाखों हेक्टेयर उपजाऊ भूमि, जंगली संपदा और प्राकृतिक संसाधनों को समाप्त कर दिया। गुजरात में सूखे की समस्या को दूर करने के लिए इस विकास परियोजना के कारण मध्य प्रदेश को कितनी हानि हुई, इसका मूल्यांकन करना भी संभव नहीं है। मध्य प्रदेश में जबलपुर नगर में 20 किलोमीटर दूर बरगी नामक स्थान पर नर्मदा नदी के पानी से ही रानी अवंतीबाई बरगी बांध का निर्माण किसानों की सिंचाई के लिए पानी देने और बिजली का उत्पादन करने के लिए किया गया। इस बांध के कारण 162 गाँवों के लाखों लोग विस्थापित हो गए, जिनमें एक बड़ी संख्या गौड़ आदिवासियों की है। यह आदिवासी एक लंबे समय में जंगल के संसाधनों और खेती के द्वारा आजीविका उपार्जित करके सुखी जीवन बिता रहे हैं। बरगी बांध के कारण इन्हें अचानक अपने मूल स्थान से हटाकर दूसरे स्थानों पर बसने के लिए बाध्य कर दिया गया। आज इनमें से अधिकांश लोग बेरोजगारी और कुपोषण की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। इस बांध से विस्थापित होने वाले लोगों को सरकार ने जमुनिया, गोरखपुर और सिंगोदा क्षेत्र में बसाने के साथ ही उन्हें मुआवजे भी दिया, लेकिन आज इनमें से अधिकांश व्यक्ति या तो जबलपुर शहर में रिक्शा खींचने तथा मजदूरी के द्वारा जीवन यापन कर रहे हैं अथवा आसपास के क्षेत्रों में अपमानित जीवन बिताने के लिए बाध्य हैं। इस दशा में यह सवाल उठाना बहुत स्वाभाविक है कि क्या इस दशा को हम विकास कह सकते हैं। पंजाब, उत्तराखंड तथा मध्य प्रदेश के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक आदि में बनने वाले बांधों के फलस्वरूप भी एक बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए हैं। इनमें से सबसे अधिक हानि उन लोगों को होती है जो मुआवजे की राशि 1-1.5 वर्ष में ही समाप्त करके जीवन भर के लिए बेरोजगारी का शिकार हो जाते हैं। सरलता से हम विकास की इस त्रासदी को समझ सकते हैं। औद्योगिक विकास एवं विस्थापन। औद्योगिक विकास के लिए स्वतंत्रता के बाद जिन सैकड़ों बड़े बड़े कारखानों को निर्माण हुआ है, उनके फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले विस्थापन ने भी समाज के सामने गंभीर चुनौतियां पैदा की हैं। उड़ीसा के संबलपुर जिले के पादक माल क्षेत्र में जब भारत एल्युमिनियम कंपनी द्वारा एक बड़े कारखाने की स्थापना की गई, तो बहुत बड़े क्षेत्र की आदिवासी जनसंख्या आजीविका और निवासी के लिए तरस गए। यह क्षेत्र गंधमर्दन पर्वत के चारों ओर का वह क्षेत्र है जो जीवनदायिनी जड़ी बूटियों के लिए प्रख्यात था। यही जड़ी बूटियाँ आदिवासियों की आजीविका का मुख्य स्रोत थी। सरकार द्वारा आदिवासियों को मुआवजे की राशि जरूरी दे दी गई, लेकिन उनके लिए रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं की गई। यह केवल एक उदाहरण है। छत्तीसगढ़ में भिलाई नगर, जमशेदपुर में टाटा नगर, सिंदरी में खाद के कारखानों से भी विस्थापन की गंभीर समस्या पैदा हुई। देश के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न खनिज पदार्थों का उपयोग करने के लिए स्थापित होने वाले अधिकांश कारखानों ने इसी तरह की दशाएं पैदा की। बिजली के भारी संयंत्र बनाने वाले कारखानों, तेल शोधक संयंत्रों, कपड़ा और चीनी मिलों तथा सीमेंट और लोहे के कारखानों के लिए एक बड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है। कारखानों के मालिक धीरे धीरे ग्रामीणों की ज़मीन को खरीदकर ऐसी दशाएं पैदा कर देते हैं कि एक बड़ी संख्या में लोग विस्थापित होकर उन्हीं कारखानों में मजदूरी
के रूप में काम करना आरंभ कर देते हैं। सच तो यह है कि बड़ी मात्रा में उत्पादन करने वाला प्रत्येक कारखाना ग्रामीण दस्तकारी में लगे हुए बड़ी संख्या में लोगों को विस्थापित और बेरोजगार कर देता है। बस आज का व्याख्यान यहीं समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।